हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 23 26 अगस्त 2020 क्लास 10th हिंदी में पाइथागोरस परिमेय और पाइथागोरस परिमेय के विलोम। इस वर्कशीट में आपको पाइथागोरस को प्रूफ करना है। पाइथागोरस को पहले समझ लेते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा पाइथागोरस क्या होता है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बन रहा हो और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण, और ये आधार और ये हमारा लंब। ठीक है, कर्ण को हम डिनोट करते हैं यानी दर्शाते हैं H से, लंब को P से और आधार को B से, यानी इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कैसे होता है? कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के जमा आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए पाइथागोरस कथन भी यही कहता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग दो शेष भुजा, दो शेष भुजा कौन सी बची? लंब और आधार के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर उसके कर्ण के वर्ग के भुजा के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस परिमेय इसमें पूरी तरह से सेटिस्फाइज हो जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के अंदर ही होगा जिसके अंदर कोण। अब देखिए, इसको सिद्ध करना है तो हमने एक त्रिभुज लिया, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है समकोण है यानी 90 डिग्री का है। AC यानी कर्ण ये हो गया इस कंडीशन में AC का वर्ग जमा AB का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग और BC के वर्ग। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, छोटी सी रचना कर लेते हैं कि पहले हमने BD के ऊपर एक लंब खींचा, BD एक हमने लंब खींचा AC के ऊपर खींचते हैं। ठीक है, और आप देखिए पीछे वाली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज का, ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो लंब के दोनों ओर बने दो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप और एक दूसरे के समरूप होते हैं। देखिए, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ ये कहना क्या चाहता है कि देखिए इसमें क्या हुआ, तीन त्रिभुज बन गए। अब इसको लंब BD लंब डालने पर AC पे एक हमारा त्रिभुज बना ABD, वो समरूप होगा संपूर्ण त्रिभुज के ABC। संपूर्ण त्रिभुज क्या है? ABC पूरा जो बड़ा है। एक त्रिभुज क्या बन रहा है आपका? BDC, वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और ठीक है, ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। दोबारा देखिए, ये जो छोटा त्रिभुज है इस पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप होगा और ये छोटा जो त्रिभुज है इस बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यही कह रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाता है, कर्ण पर ही तो लंब खींचा था बड़े वाले त्रिभुज पे, तो लंब के दोनों ओर बनी दो त्रिभुज, तो लंब के दोनों ओर यानी इधर बना और एक इधर बनी दो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप हमने लिख दिया, इस तरह से होता है ये, और एक दूसरे के भी समरूप होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के भी समरूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। अभी हमने ये बात की थी कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो जब समरूप होंगे तो आपको ध्यान होगा कि इनके जो भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं। तो पहले वाली कंडीशंस लिखते हैं। पहले क्या होगा कि ADB, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। चलिए मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ जो पीछे बना हुआ था। ठीक है, ये हमने खींचा था, तो क्या क्या नाम था यहाँ पे? AB समकोण था C, ठीक है, और ये D। अब देखिए क्या लेना है, पहले AD, यहाँ पे क्या लिया? AD
इस बात को ध्यान रखना है कि पहले क्या लिया, छोटा त्रिभुज लिया है, तो यानी छोटे त्रिभुज की ही भुजा ली होगी AD। ठीक है, छोटे त्रिभुज की ही भुजा ली है तो क्या लिया है, आधार लिया है। ठीक है, जब छोटे त्रिभुज का आधार लिया है और हम जो अनुपात दिखा रहे हैं छोटे और बड़े वाले त्रिभुज में दिखा रहे हैं, तो देखिए बड़े त्रिभुज का आधार क्या होगा, AB होगा। ठीक, हमें पहुंचना कहाँ तक है, हमें तो वर्गों का, उनके जो अनुपात होते हैं उनके उनके वर्गों के बराबर पहुंचना है ना। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या निकला, AD बटे में AB देखिए हमें जहाँ पहुँचना होता है हम वो पहले लिख लेते हैं, AC का वर्ग जमा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, ये निकालना है। तो इस रेशो में देखिए, इस अनुपात में देखिए कि क्या निकल रहा है, AB ये रहा। तो हमें 2 AB चाहिए, तो दूसरा AB कैसे निकल पाएगा छोटे वाले त्रिभुज में, जब ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा ले, यानी AB ले। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज में हमने 90 के सामने वाला भुजा ली, तो बड़े वाले त्रिभुज में 90 के सामने वाली क्या होगी, AC। अब इसका गुणा कर दीजिए आपस में, तो ये निकल के आएगा आपका AB का वर्ग जमा AD इंटू AC। ठीक है, ये एक क्या होगी, इक्वेशन होगी, समीकरण होगी। दोबारा सुनिए, एक छोटी त्रिभुज है ABD, जब हमने उसका आधार लिया पहले, ठीक है, तो बड़ी वाली त्रिभुज का भी आप आधार ही लेंगे। हमें पहुंचना जहां तक होता है उसको ध्यान में हमेशा रखा जाता है। ठीक है, तो AD बटे में AB लिया ये। अब AB है, हमें दूसरा भी कोशिश करते हैं कि दूसरा भी हमारा क्या है, AB आए। तो हमने देखा कि छोटी वाली BD, अब आप ये भी कह सकते थे कि यहाँ पर BD क्यों नहीं ले लिया, BD बटे में कुछ और बड़े वाले त्रिभुज का क्यों नहीं ले लिया, BC क्यों नहीं ले लिया, ले सकते थे। ठीक है, मगर कोशिश ये करेंगे सिंपल हो। नेक्स्ट देखिए दूसरे वाले त्रिभुज में क्या लेंगे, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। जब ये इसके समरूप हैं तो इसकी भी सेम वैसे ही चलते हैं। ठीक है, तो CD आधार, हमने यहाँ आधार लिया था, यहाँ भी आधार ही लेते हैं। ठीक, तो वो उसकी इस कंडीशन में बड़े वाले त्रिभुज में इसके लिए ये आधार क्या हो जाएगी, BC। और ये फिर हमें ध्यान देना है कि 90 के सामने वाला लेना है, तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये BC, और इसके सामने वाला क्या होगा, ये AC बड़े वाले त्रिभुज के। ठीक है, अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका BC इज इक्वल टू AC इंटू CD। ये हमारा क्या हुआ, दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दें, दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ग आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AB का वर्ग जमा BC का वर्ग जमा AD गुना AC प्लस AC गुना CD। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या आ रहा है, AC, तो इसको क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, AD प्लस CD। अब देखिए AD प्लस CD क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, तो ये AC गुना AC। ठीक है, ये निकल के आ गया आपके सामने AB प्लस BC। ठीक है, ये हमारे यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका पाइथागोरस का क्या दे रखा है, आपका विलोम दे रखा है। यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा सम्मुख कोण एक समकोण होता है। सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि देखिए यदि ये, ठीक है, और PB, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो पहली भुजा, तो हमने पहली भुजा ये लिखी थी, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। तो इसके सामने क्या है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का समकोण हो जाएगा। ठीक है,
उदाहरण दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि कौन सा समकोण त्रिभुज है। अब हमें ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार कि कौन सा कोण समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमें हमेशा इस चीज़ को क्या करना होगा, सेटिस्फाइज करना होगा। तो इसके अंदर ही वैल्यूज़ को रख देंगे। तो देखिए 7 का वर्ग रखा जमा 24 का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 49, और ये 5 7 6 6 2 5 625 आ गया। 625 का आप क्या निकालिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो कितना आ गया ये 25, ठीक है। तो 25 का वर्ग आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया 25 का वर्ग। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो क्या आया 25 का वर्ग निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है। इसमें देखिए दो छोटी भुजा कौन कौन सी हैं, 3, ठीक है। दूसरा क्या है 6 9 36, कितना हुआ 45, ठीक है। 45 क्या 8 के वर्ग के बराबर है, नहीं है, ठीक है ना, ये बराबर नहीं है इसके। तो ये क्या हुआ आपका समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लग पाएगी। देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु यानी दोनों भुजा बराबर होंगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, जो C पर समकोण है। सिद्ध कीजिए AB का वर्ग बराबर होगा AC के। तो पहले ही इसने बोल दिया कि समबाहु है, तो समबाहु में क्या होगा AC बराबर होगा BC के, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय जब इसमें लगेगा तो AB का वर्ग जमा BC का वर्ग जमा AC का वर्ग, ठीक है। और AB AC बराबर हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मगर कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो हम AC लिख देते हैं, BC को भी हम क्या लिख सकते हैं AC जमा AC, तो ये हो जाएगा 2AC का वर्ग AB का वर्ग, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई, ये निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन सा समकोण है। देखिए जो अभी हमने उदाहरण पीछे पढ़ा था उसमें ही से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो पहला वाला देखिए, पहले वाले में क्या दो छोटी भुजा कौन कौन सी है 6 और 8, तो 6 का वर्ग और 8 का वर्ग देख लीजिए 10 के वर्ग के बराबर आता है क्या, 10 के वर्ग के बराबर आता है क्या। तो ये हो जाएगा 36 64, कितना आया 100, ठीक है। और ये देख लीजिए ये भी क्या आएगा 100, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा समकोण हुआ। इसमें देखिए दो छोटी भुजा ये हुई, तो दो छोटी भुजा 8 का वर्ग, ठीक है, और 12 का वर्ग, ठीक है। 64 और ये 144, कितना आएगा 8 0 2 208, और ये देखिए 13 का वर्ग, 13 का वर्ग क्या होता है 169, ये इसके बराबर नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएंगे समकोण त्रिभुज के भुजा नहीं है ये, ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है H का मान ज्ञात कीजिए। H इसमें देख रहे हैं H क्या है, ये रहा, ठीक है। हाइट पूछी हुई है, तो हाइट पूछी हुई तो इसमें देखिए कर्ण ये है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग आधार आधार जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण कर्ण क्या है हमारा 10, आधार 5, और इसकी जो लंबाई है वो हमारी h है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 और ये h का वर्ग, तो इसमें से ये घटा दीजिए इधर लाकर h का वर्ग, तो कितना हो जाएगा ये 75। अब ये जो वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल आ जाएगा। अब इसका क्या निकाल लेंगे आप इस तरीके से एलसीएम, ठीक है। 5 1 जो 5, क्या आएगा आपका 5 वर्गमूल 3 h, ठीक है, ये आपका आंसर,
ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन से भी सेम ऐसे ही करना है। लाइट हाउस के शीर्ष पर प्रकाश स्रोत और जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके अंदर भी h, इसको मैंने h मान लिया, इसको p, इसको b। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसके अंदर, प्लस b प्लस p। ठीक है, इसमें h हमें निकालना ही है। b 180 का वर्ग जमा 25 का वर्ग, 180 का वर्ग आप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3240 और ये 625। ठीक है, इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 52033 ठीक है, ये h का वर्ग निकल के आया, तो h इजिकल टू क्या आएगा, 33025। ठीक है, अब इसका भी वैसे ही निकाल लेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका आएगा 18172 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गुब्बारे का धागा 13 मीटर लंबा है और ज़मीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की पर पहुंच जाता है, यानी ये हमारे पास आ गया 12 मीटर। ठीक है, दीवार के आधार से खूंटे की दूरी ज्ञात कीजिए। कहीं यहाँ पे खूंटा है, ये हमें बोलना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी b हमें ज्ञात करना है, तो ये 13 हो गया। दोबारा देख लीजिए, गुब्बारे का धागा ऐसे ही तो होगा, 13 मीटर लंबा है, ज़मीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की पर पहुंच जाता है। ठीक, तो हमें आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है इसके अंदर, तो इसके वही सूत्र में रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग जमा 12 का वर्ग और ये जमा आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा 169, ये 144 जमा b का वर्ग। इसको इधर ला के माइनस कर दीजिए और ये b का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 25, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो b बराबर 5। ठीक है, तो ये 5 मीटर लंबा होगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू। सभी वर्कशीट आपको सॉल्व कराई जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें